चलिए दोस्तों, आज आप हम बीच लाए हैं 30 क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग देखते हैं ना कितना आप सही से जवाब देते हैं। चलिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, अछवि के अछाप के कवि नहीं थे, तो कौन से नहीं थे? कुमनाथ कृष्णदास, कुमनाथ दास, कृष्णदास, नावदास की नंददास। तो हमारा सही ऑप्शन है नाभादास। चलिए अब उत्तर भी देखते हैं इसका कौन सही है। ठीक है, तो सी देखिए आ गया, नाभादास ये राज भक्ति साहित्य के कवि थे। चलिए हम दूसरा कवि आपको दिला रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द है, आत्म साक्षात, सहानुभूति, अनिर्वचनीय, रहस्य। तो इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन सही आंसर सही है? चलिए आप लोग इसका जवाब दिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो गया होगा हमारा और किचनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए आंसर भी दिया अनिर्वचनीय। तीसरा क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? आपको उत्साह है उस उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? चलिए इसका हम आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए आप सबको दिखाते हैं। तो ये होगा आपका बी रस का होगा। ठीक है, देखिए हम उत्तर भी बी रस का दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपको। कवितावली के रचनाकार है, तो कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास है, जयसी है, कि तुलसीदास है, कि घनानंद है? चलिए अब इसका आंसर सही से आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है तुलसीदास है, तुलसीदास। तो हमारा हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूसर किस काल के कवि थे? जो भूसर थे ये किस काल के कवि थे? चलिए देखते हैं, वीर रस के थे कि भक्ति काल के थे कि रीति काल के थे? चलिए इसका हम आंसर देते हैं कि किस काल के थे। ये आदिकाल के थे। देखिए ना, इसका एक और ऑप्शन था आदिकाल। ऋतिकाल के, ऋतिकाल के कवि थे वो, जो भूसर थे। भूसर किस काल के थे? ऋतिकाल के कवि थे। चलिए इसका हम देखते हैं सर। सबसे मस्त क्वेश्चन आपके लिए है, अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? तो इसका आपको देखिए, प्रताप नारायण है, हरिकृष्ण प्रेमी है, भारतेंदु है, राम कुमार वर्मा है। चलिए इसका आंसर तो देखिए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। इसको तो सही लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? जब ट वर्ग होता है किस वर्ग के व्यंजन है? कंठ है कि तालव्य है कि मूर्धन्य है कि दंत है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और जाने की देखते हैं कौन सा आंसर सही है इसका। ये मूर्धन्य आपका ट वर्ग था। ठीक है, ये हमारा मूर्धन्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। घ का उच्चार स्थान कौन सा होगा? घ, जय आपका घ है, इसका उच्चार स्थान कौन सा होगा? चलिए आपको आंसर हम दिखाते हैं क्या इसका आंसर होगा। मुर्दा होगा, कंठ होगा, तालु होगा, दंत होगा। इसका होगा आपका आंसर होगा कंठ, इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तब आगे फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद कंपनी की पत्रिका संपादन कहाँ से होता है? जो आनंद कादम्बरी होता है, आनंद कंपनी की जो पत्रिका है इसका संबंध संपादन कहाँ से होता है? चलिए आपको दिखाते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके माने के लिए बनारस से होता है कि मिर्जापुर की, इलाहाबाद की, लखनऊ? चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, दिखाते हैं कौन सा आपका इसका आंसर होगा। तो क्या होगा? मिर्जापुर आपको सही होगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। नियुक्त किस शुद्ध वर्तनी वाला है? कौन सा शुद्ध वर्तनी जो है आपका सही है? ठीक है, चलिए इसका हम देखते हैं आंसर कौन सा होगा आपका। इसका होगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये कौन सा इसमें ऑप्शन है जो आपका शुद्ध वर्तनी है? चलिए इसका हम आंसर देखते हैं कौन सा शुद्ध वर्तनी है। अंतरराष्ट्रीय, बी आपका सही होगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ होगा। ठीक है, तो चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते बंद होना, दोनों ओर से मुसीबत होना। चलिए इसका आंसर देते हैं कि आपको इसका आंसर का कौन सा सही होगा। बीच में दोनों ओर से मुसीबत होना, माने सी ऑप्शन सही था। ठीक है, आइए देते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या थी? जो रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधि था कि ब्रज था, खड़ी था, भोजपुरी था? इसका हमको लग रहा है कि ये होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपको। ठीक है, इसका आंसर अवधि होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार में अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलन हुआ है कि अल हो गया, कि अलन होगा, कि अलम होगा, कि अलन होगा? चलिए इसका आंसर देते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही, अलम होगा। अलम का होता है अलम धन कार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम, जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? चलिए हम देखते हैं कि इसके लेखक का नाम क्या है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन देते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपको हम यथाशक्ति में कौन समास है? ये अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, कि द्विगु है, कर्मधारय है? चलिए इसका ऑप्शन देते हैं कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है अव्ययीभाव समास होगा। यथाशक्ति में आपका ये अव्ययीभाव समास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य शिक्षक की स्थान, हिंदी गद्य शिक्षक की पाठ्य योजना में क्या उद्देश्य कथन आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना के पश्चात? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है और देखते हैं। ठीक है, इसका होगा आपका प्रस्तावना के प्रश्न के पश्चात। ऑप्शन ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, देखिए सबसे मस्त क्वेश्चन है, इसमें बहुत कम लोग बता पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 100 वर्ग किस रूप से बना है? तो आपका होगा क धन 100 होगा, क धन च होगा, क धन छ होगा, क धन स होगा? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका होगा ए, क धन स होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य जो आया था आत्मकथा, उसके लेखक कौन है? चलिए आपको हम दिखाते हैं, इस ऑप्शन दिखाते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, देव सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही आपको होगा। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन दिखाते हैं आपको कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका सही होगा बाबू श्याम सुंदर दास। कृति मेरी आत्मकहानी के लिए इनको मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कार्य का तत्व होगा, जो कार्य है इसका तत्व होगा, सेवा होगा, काज होगा, कर्ज होगा, काम होगा? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन नीचे सही होगा। इसका काज होगा, कार्य का काज सही होगा आपका। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रवाची होगा, दिनकर होगा, कि दिवाकर होगा, अंशमाली होगा, कि आमनी होगा? चलिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं कौन सही है। यामिनी होगा, या रात्रि का प्रवाची है यामिनी, सूर्य का प्रवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, जो आपका मनोरथ होगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपका? मन धन रथ, मनोधन रथ, मन धन रथ, मनाधन उरथ?
इस पहला मनोधर्म रथ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? संधि विच्छेद होगा, मनोरथ का। चलिए इसका ऑप्शन देते हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? मनधन रथ। आप विसर्ग संधि है तब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द है। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है आपका? अपेक्षा के विलोम शब्द में उत्प्रेक्षा भी हो सकता है, अनप्रेक्षा भी हो सकता है, सापेक्षता भी हो सकता है, परिक्षेपा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसमें से कौन सा आपका क्वेश्चन सही है, चलिए आपको दिखाते हैं। इसका ऑप्शन उपेक्षा होगा, ठीक है। पवन का संधि विच्छेद होगा, जो आपका पवन है जो संधि विच्छेद होगा, पौधन वन होगा, पोधन अन होगा, और आगे ऑप्शन होगा पौधन अन होगा, ये होगा। तो हमारा लगता है कि पौधन ही होगा या तो नहीं, ठीक है। चलिए एक ऑप्शन दिखाते हैं कौन सा इसका सही होगा। पोधन अन होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन सही था, ठीक है। पोधन अन, पवन। आदिकाल की वीरांगना काल किससे कहा जाता है? माने आदिकाल की वीरांगना काल किससे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृत्यान। इसमें से इसका ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आपको दिखाते हैं किसमें ऑप्शन कौन सही है। इससे होगा सी, अच्छा है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलो अगला देखिए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर जो व्युत्पत्ति होता है, इसके आधार पर कितने संज्ञा होते हैं आपको? 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं? चलिए इसके ऑप्शन दिखाते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका ये सही होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगना, युग रूढ़, ठीक है। अगला है हिंदी, हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका, चलिए 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। व का उच्चार स्थान है, व का उच्चार स्थान आपको पता है कौन सा है? दंत होगा, उष्ट होगा, दंतोष्ट होगा, तलब होगा। चलिए इसका ऑप्शन देते हैं कौन सा सही होगा। तो दंतुष्ट होगा वो हमारा, ठीक है। उदंत देखा, ये अच्छा क्वेश्चन है। उदंत मार्टन हिंदी का पहला समाचार पत्र था, इसके संस्थापक कौन थे? जो उदंत मार्टन आया था हिंदी का पहला समाचार पत्र था, इसके संस्थापक कौन थे? चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए। पंडित जुगल किशोर किशोर, राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये पे सही है, ठीक है। तो इसका जुगुल किशोर शुक्ल थे। मार्तंड का, मार्तंड का हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है ये जुगल किशोर थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वो सप्रमाण, सप्रमाण सहित अपनी बात मनाएंगे, ये तुमको गलत लग रहा है। दूसरा है भी है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, कि कुछ हद तक ठीक है। यह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के साथ सप्रमाण बात बताएगा। चौथा और पहला तुमको लग रहा है गलत है। चलिए इसका ऑप्शन देते हैं कि ऑप्शन कौन सा आपका ये सही है। ऑप्शन बी होगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। चल आगे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग होता है, कवि का स्त्रीलिंग अब जानते तो बताइए। हम कवयित्री होना चाहिए। देखिए चलिए आपको दिखाते हैं कि इसका स्त्रीलिंग क्या होता है। कवित्री, कवित्री, कवत्री, कवियाइन। इसका होता है ए, कवित्री होता है। यह शुद्ध, यह वर्तनी शुद्ध में भी बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हमेशा शुद्ध शुद्ध में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब
अब अगला देखते हैं। भूसर की कविता का मुख्य वर्ड विषय है। बस, भूसर की कविता का मुख्य वर्ड विषय रसानुभूति क्या है? श्रृंगारिक है, प्रसक्ति विरस है, भक्ति परक है, करुणा है। चलिए इसका ऑप्शन आपको दिखाते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसका ऑप्शन बी है, प्रसक्ति परक विरस। आपका ऑप्शन ये सही है, ठीक है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, हाँ मेरा यही विचार है। बी सही है, बी देखिए, हाँ मेरा यही विचार है। इसमें हाँ यही मेरा विचार, इसमें संबोधन का चिन्ह है, इसमें कामा का चिन्ह है, और इसमें देखिए हाँ मेरा यही विचार है। सबका अलग देखिए, इसमें इसमें अल्प विराम है, अर्ध विराम है, न इसमें अल्प विराम है, इसमें अर्ध विराम है, और इसमें संबोधन है, और इसमें इसमें हमको लगा बी सही होना चाहिए। चलिए दिखाते हैं ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। हाँ मेरा यही विचार है, ऑप्शन ए सही है, माने कामा रहेगा, ठीक है, अर्ध विराम आपका रहेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कपटी मित्र के लिए कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल का दुश्मन, अनुमानुष का कुंदा। ये आपका इसका बी सही है, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र माने आस्तीन के सांप होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देते हैं। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष। चलिए आपको कहते हैं उन्मेष, ठीक है। आपको हम हिंदी पे भी दिखा दें, तो उप उप होगा, उद होगा, अभी होगा, अभी होगा। चलिए इसका ऑप्शन दिखाते हैं कौन सा आपको सही होगा। इसका उद होगा, उद्धन मेष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के कवि के रचनाकार कौन थे? तुलसीदास कौन थे? जैसे मुक्तिबोध, अज्ञे, सूर्यकांत निपाला, सुमित्रानंद पद। इसमें ऑप्शन कौन है? तुलसीदास के कविता के रचनाकार कौन थे? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सही है आपका। इसका ऑप्शन है सूर्यकांत पाठी निराला। यह एक लंबी कविता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पत्ती है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका पत्ती है? चलिए ऑप्शन देते हैं किसका ये सही है, ठीक है। ये सी है, रैदास का है, ठीक है। ये रैदास जी का आपका वाक्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तस्तम है? आंख तस्तम है, कि पाँव तस्तम है, कि अग्र तस्तम है, गाँव तस्तम है? इसमें कौन सा होगा? आंख का अच्छी होता है, ये तो नहीं हो सकता। पाँव का भी हमको पता नहीं है, अग्र का ये भी तो है, गाँव का इसमें कौन सा है? चलिए इसका ऑप्शन देते हैं कौन सा वो सही होगा। सी अग्र होगा, अग्र क्या तद्भव होगा, आगे होता है, इसीलिए ऑप्शन ये सी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बीजक किसकी रचना है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीजक की रचना का संग्रह है, जायसी है, तुलसीदास है, कबीर है। हमको लगता है कि बीजक जायसी होगा, ठीक है। चलिए आपको सही देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सूरदास, गलती है यार, सूरदास नहीं, सी है कबीरदास। ये सी ऑप्शन सही है इसका। जायसी बीजक का जायसी नहीं, कबीरदास, ठीक है। चलिए ये साखी शब्द और रैमिनी संकलित है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसे कहता है? जो अपभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, अजय पथ द्विवेदी। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन चंद्रधर शर्मा, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए अगला, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका।
तो अगर आप लोग मिलाइएगा आप लोग का कितने में कितना सही है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।